नमस्कार साथियों आज 5 तारीख है, 5 अगस्त है और आज हाई कोर्ट में समायोजन के मैटर को लेकर फिर से सुनवाई हुई। और साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपत्तियां थीं, जो सचिव स्तर से हल ना हो सके, वो आपत्तियां हाई कोर्ट में लाई आनी थी। आज 5 तारीख को सुनवाई होनी थी। तो आखिर आज क्या हुआ है पूरे दिन में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि साथियों मौसम काफ़ी ज़्यादा बरसात वाला है, मुझे भी समय नहीं मिल पाया था बारिश की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो समायोजन है ये साथियों लंबा चलेगा। आप ये मान के चलिएगा ये समायोजन लंबा चलेगा। और मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि जब तक ये समायोजन 3.1 का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। आप ये जान लीजिए, जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र वाले बैठे पड़े हैं कि भैया हमारा जल्दी लिस्ट आउट कर दी जाए, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, ये हो जाए वो जाए। तो मुझे लग रहा साथियों अब फ़िलहाल आप लोग वेट कीजिएगा। अब आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रांसफ़र को लेके, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेके। क्योंकि एक तो साथियों हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगा रखी है जिन्होंने ट्रांसफ़र, जो जिनका सरप्लस में नाम आया है और ट्रांसफ़र प्रक्रिया में उन्होंने फॉर्म डाले, तो उन पर तो रोक लगी गई है। अब ऐसे में सरकार जानती है भाई अभी ये काम चल रहा है, तो पहले ये काम हो जाए, स्कूल में जहाँ जहाँ टीचर से वहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद ये हम जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र खोलेंगे। तो फिलहाल साथियों एक बड़ा ब्रेक लग चुका है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में। आज हम बात करते हैं कि 5 अगस्त को क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, अगर आप शिक्षा विभाग में हैं या सरकारी नौकरी कर रहे किसी भी विभाग में हैं, संविदा कर्मी हैं, सरकार से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो यार हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिए, यार दबा दीजिए, आपको यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टीचर्स परेशान होते बेचारे, सोचते हम किन से कहें, किन को अपनी दुख दर्द बताएं, कौन हमें सही सजेशन दे सकता है, कौन हमें तरीके का बता सकता है, कौन हमें इस चीज़ की सही जानकारी दे सकता है। तो तमाम हमें कमेंट लोग करते हैं, क्योंकि साथियों उनका ट्रस्ट है, उनको लगता है कि मैं उनको सही और सटीक जानकारी देता हूँ। इसलिए साथियों उनका ट्रस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उस ट्रस्ट को बनाए रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ है। समायोजन 3.1 का मैं अपडेट आपको बताने जा रहा हूं कि आज 5 अगस्त तो, और 5 अगस्त को साथियों सुनवाई होनी थी। वैसे 10 तारीख कोर्ट के माध्यम से की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने कह दी सर 5 अगस्त ही रखा जाए, तो कोर्ट ने 10 की बजाय 5 अगस्त रखी। तो फिलहाल साथियों अभी जो लास्ट में जब सुनवाई हुई थी तो उसमें सीधे बात हो गई कि भैया अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 5 तारीख को होगी, क्योंकि 27 तारीख तक तो आपत्तियां लेनी थी। 20 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो 7 दिन मिले थे आपत्तियां दर्ज करने में। तमाम शिक्षकों ने साथियों आपत्तियां दर्ज करी। आप ये सोच के चलिएगा कि आपत्तियां भर के आई। मैं आपको पहले बता रहा था, अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने पहले बताया था, करीब 31,000 से ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और इतनी ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं कि कई जिलों ने अभी तक आपत्तियां शासन तक भेज ही नहीं पाए, जिससे कई जिलों का डेटा वो सरकार तक पहुंचा नहीं है। और सरकार ने आज कह दिया है माननीय जज साहब कि कई जिलों का डेटा हमारे पास अभी भी आ नहीं पाया है, कहाँ आपत्तियां अभी भी काफ़ी लेट हो गया और भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में वो डाटा आ नहीं पाया है। तो ऐसे में साथियों जहाँ पर थोड़े वो जनपद ही रह गए और जबकि 90% जनपदों का डेटा वो सरकार के पास पहुँच चुका है। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए और टाइम मिला, थोड़ा 2 दिन का टाइम और दे दिया है। जिन जनपदों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है, जो आपत्तियां नहीं भेज पाए हैं, वो फाइनल 2 दिन के अंदर शासन को भेज दें। अब यहाँ पर साथियों आपत्तियां जो भेजी गई हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्होंने सारी आपत्तियां उठा के सीधे लखनऊ भेज दी। उन्होंने मूड ही नहीं मारा। क्या फ़ायदा मूड मारने से, भाई होगा तो ऊपर कोर्ट के आदेश से होगा, हम क्यों मूड मारें। तो जो भी आपत्ति आई है उसको साथियों उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, एक व्हाट्सएप ग्रुप और मेल के माध्यम से सब जिले वाइज एक PDF बना के भेज दी गई कि इस जिले की ये PDF है, इस जिले की ये PDF है, इतनी आपत्ति आई हैं। चूँकि लगभग 100% टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं, आप ये मान के चलिए 99 भी नहीं बल्कि 100% सभी ने आपत्तियां दर्ज करी हैं।
तो ऐसे में साथियों जिस जिले में जितने टीचर्स की संख्या है सभी ने आपत्तियां दर्ज करी और एक उनका जो एप्लीकेशन है, आपत्तियों में क्या है कि एप्लीकेशन दी गई थी, तो उसी एप्लीकेशन की एक सभी की पीडीएफ बना के जिला वाइज भेज दी गई कि जिले की आपत्ति, इस जिले की आपत्ति है। ठीक है साथियों, और उसमें सब्जेक्ट में ये डाल दी गई क्या क्या है, कॉमन आपत्तियां कितनी आई हैं, इससे रिलेटेड कौन सी मुख्य आपत्ति, यानी सब एक सिस्टम बना दिया कि ये इसकी आपत्ति है, ये इसकी आपत्ति है, ये इसकी आपत्ति। जैसे ये विकलांग लोगों की, दिव्यांग जो शिक्षकों की आपत्ति है, कोई रिटायरमेंट वालों की आपत्ति ये है, इतनी है संख्या, तो सारा का सारा डाटा सरकार तक भेज दिया। अब साथियों सरकार ने जैसा कहा कि अभी हमारे पास पूर्ण रूप से सभी जनपदों की आपत्तियां नहीं आई हैं, तो हाईकोर्ट फिर भी साथियों भाई आज की तारीख थी 5 अगस्त की, तो डेट सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, केस की सुनवाई हुई। केस की सुनवाई कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं चली क्योंकि सरकार के पास जो डेटा था वो अधूरा था, लेकिन चूंकि सुनवाई हुई तो इसमें जो स्पेशल अपील थी आपकी 398/2026 की सुनवाई हुई। अब इसमें कोर्ट साहब ने क्या क्या इंटरेक्शन दिए, क्या क्या बातें कही हैं देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस साहब ने कह दिया कि जिस जिले में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना आई हो वहाँ पर आप समायोजन का कार्य शुरू कीजिए। लेकिन साथियों मैं पहले ही कह रहा हूँ कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर आपत्तियाँ ना पहुँची हों, सभी जिलों से आपत्तियाँ गई हैं। तो अभी फिलहाल समायोजन 3.1 किसी भी जिले में शुरू नहीं हो सकेगा क्योंकि माननीय जस्टिस साहब जी ने तो कह दिया अगर किसी भी जिले से 0 आपत्तियाँ हैं, एक भी आपत्तियाँ नहीं है तो आप समायोजन शुरू कीजिए। लेकिन सभी जिलों से आपत्तियाँ गई हैं तो फिलहाल समायोजन नहीं शुरू हो पाएगा। अब उसके बाद जस्टिस साहब बोले कि अभी 2 दिन और दिया गया है, जो जिले रह गए हैं वो अपना दे दें। उसके बाद कहा गया है कि जिन जिलों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जहाँ से प्राप्त हुई हैं, उनको जज साहब जिला वाइज आपत्तियां सुनेंगे। लो भाई साहब नया खेल हो रहा है। मुझे लग रहा है आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जज साहब हर जिले को समय देंगे और बारी बारी से सबको सुनेंगे। अगर साथियों देखा जाए आपत्तियां अगर कॉमन होंगी तो यहाँ पर अब 75 जिले हैं। आप जज साहब कितना समय देंगे एक जिले को? अगर एक जिले की आपत्तियां सोच लो अगर उठाई जाएगी तो ओबियसली साथियों जज साहब पूरा दिन एक केस में तो नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत टाइम देंगे। और अगर एक दिन में अगर वो 2 जनपद भी निपटाते हैं तो भी साथियों काफ़ी समय लग जाएगा, अभी छुट्टियां भी बीच में पड़ेंगी। और अगर जज साहब ने फौरन जल्दी निपटाते गए केस, जो कॉमन आपत्तियां उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जो मुख्य आपत्तियां उन पर फौरन तत्काल ही कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया, तो साथियों कुछ हो सकता है। तो फिलहाल साथियों अभी क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी जिले वाइज आपकी आपत्तियां आएंगी, जिले वाइज जाएंगे वहाँ पर, जैसे आगरा वाला आएगा, फिर कानपुर देहात, ये अलीगढ़ हो गए, मतलब जो भी जिले वाइज वहाँ पर सारी सुनवाई होगी। और इसमें साथियों ये नहीं कि फौरन आदेश दे दिया जाएगा, बल्कि उसको एक मेंशन कर लिया जाएगा, क्योंकि भाई जो आदेश होगा सब जिलों की आपत्तियों को सुनने के बाद जस्टिस साहब खुद देखेंगे किस चीज़ की कॉमन आपत्ति है, तो उस पर साथियों कुछ ना कुछ जज साहब देखेंगे कि 80% इसी चीज़ को लेके आइए कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं, सर हमें क्यों हटा दिया, उसको हटाना चाहिए था। 80% आपत्तियाँ इसी की हैं और बाकी की जो 20% आपत्तियाँ हैं साथियों उस पर साथियों जस्टिस साहब देखेंगे। फिलहाल सभी आपत्तियों पर देखा जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपत्तियाँ 80% वाली, इस पर साथियों निश्चित ही जज साहब कुछ ना कुछ ऑर्डर देंगे। तो सारा का सारा जो ऑर्डर होगा वो सारी आपत्तियां सुनने के बाद उसके बाद जस्टिस साहब इसमें ऑर्डर अपना पास करेंगे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर से मैंने जैसा कहा कि फिर से एक बार समय मिलेगा, सभी लोगों को फिर से एक बार समय मिलेगा और फिर से इस बार जो लिस्ट बनेगी वो फाइनल बनेगी, जब जज साहब कह देंगे हाँ अब ये आपको लागू करना है, ऐसे लागू करना है। और जो जिनका रिटायरमेंट अगर 2 साल है तो उनको छोड़ दो, या जो भी कुछ आदेश रहे दिव्यांग साथियों को छोड़ दिया जाए, या जो गंभीर रोग से असाध्य पीड़ित है उनके परिवार वालों में कोई है तो उनको छोड़ दिया जाए, मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। उसका सारी आपत्तियां निस्तारण होने के बाद फिर साथियों फाइनल लिस्ट का आदेश दे दिया जाएगा कि अब आप फाइनल लिस्ट बनाइएगा, आप इसको फाइनल साथियों फिर कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं, और सीधे उसको लागू कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो जज साहब भी बड़ा सोच के चल रहे हैं कि फ़ायदा क्या, बार लोग कोर्ट पहुंच जाते फिर रोक लग जाती है। अब साथियों हो गया क्या, 7 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी बारी बारी डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब ऐसे में साथियों आपत्तिकर्ता खुद या तो वहाँ पर रहेगा उपस्थित, जिसको लग रहा है कि भाई मेरी आपत्ति है तो आपत्तिकर्ता खुद वहाँ पर उपस्थित रहेगा, या फिर वो वकील के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकता है।
जी हाँ साथियों, वकील के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसमें एक ऑप्शन और ऐड हो सकता है, वो ऑप्शन मुझे बहुत बेस्ट लगा। वो ऑप्शन ये कि सीधे व्हाट्सएप कॉल करी जाए। जो आपत्ति है, चाहे वो कहीं से भी हो, अपने स्कूल में बैठा हो, तो सीधे 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 जज साहब की और उनकी बकायदा, जैसे जूम मीटिंग नहीं होती, जूम होता है, तो वैसे ही जूम मीटिंग ले ली जाए, सभी की क्या क्या आपत्तियां हैं वो देख ली जाए। अब चूंकि साथियों 31,000 से ज़्यादा आपत्तियां हैं, तो ऐसे कैसे जज साहब इस चीज़ को देख सकते हैं। फिलहाल साथियों वो लोग जानकार हैं और ज़्यादा होशियार हैं, तो कुछ ना कुछ वो आइडिया निकालें किस तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियों की सुनवाई हो सके। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर है, और 7 तारीख तक बाकी के जो जिले रह गए वो अपनी सूचना भेज देंगे, और 7 अगस्त से फिर स्टेप बाय स्टेप, सिस्टम बाय सिस्टम सुनवाई शुरू हो जाएगी। और ये साथियों रोज सुनवाई होगी इस केस को लेके, समाज ट्रांसपोर्ट को लेके रोज सुनवाई होगी। और इसलिए साथियों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी देता रहूंगा क्या हुआ सुनवाई में, क्या नहीं हुआ। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।